नमस्कार, मैं रुचि पांडे और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार का विश्व खबरों का कार्यक्रम दुनिया दरबार। आज हम आपको अपने कार्यक्रम में बहुत ही रोचक बात बताएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के 2 शहरों को यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यानी विश्व धरोहर शहर की श्रेणी में शामिल किया गया है। जो दोनों शहर फोर्ट सिटी के नाम से मशहूर भी हैं, वे हैं ग्वालियर और ओरछा। आज हम आपको अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र का ये संगठन वर्ल्ड हेरिटेज की श्रेणी में किस आधार पर जगह देता है। मध्य प्रदेश के ये शहर राजवंशी शहर थे। ग्वालियर एक समय में गुर्जर प्रतिहार, तोमर बघेल, सिंधिया और कच्छवाह की राजधानी थे और उससे पहले बुंदेला साम्राज्य की राजधानी ओरछा रहा था। दुनिया के किसी भी शहर को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में कैसे शामिल किया जाता है, इसे जानने से पहले आप जान लीजिए यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 1945 में नवंबर में हुआ था। इस संगठन में कुल 193 देश हैं और इसका मुख्यालय पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र की इस ऑर्गेनाइजेशन का कार्य शिक्षा, विज्ञान, कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मदद से विश्व में शांति और सुरक्षा बहाल करना है। इसका एक दूसरा मुख्य उद्देश्य यह भी है कि यूएन के कुछ उद्देश्यों जैसे न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार को पूरा करने के लिए भी ये निरंतर कार्यरत रहता है। यूनेस्को का उद्देश्य, आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर घूमने के लिए गए होंगे तो आपको अक्सर ऐतिहासिक दीवारों पर प्यार की कस्में खाने वाले लैला मजनू के नाम और उन ऐतिहासिक इमारतों पर लोगों के नाम मिल जाते होंगे जो आते तो हैं घूमने पर कलाकारी कर चले जाते हैं, लेकिन इन कार्यों से ऐतिहासिक इमारतों को बहुत क्षति पहुंचती है। इसलिए इस लिस्ट में कुछ बहुत विशेष इमारतों को शामिल कर उनकी रक्षा की जाती है ताकि लोगों की आवाजाही से कुछ विशेष असर न पड़े। इससे इन ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा की जाती है। बीते दिनों आई कुछ खबरों के अनुसार दिल्ली के लाल किला और कर्नाटक के हम्पी में विजय विठल मंदिर के सामने स्थित रथ को लोगों ने नाम गुदाकर गंदा कर दिया है, पर अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इसकी घेराबंदी कर इसे संरक्षित कर दिया है। मतलब अगर आप हम्पी के रथ को कभी देखने जाएंगे तो आप केवल इसे देख और फोटो ही ले पाएंगे, आप इसे छू नहीं पाएंगे। बता दें कि हम्पी भी विश्व धरोहर की ही सूची में शामिल है। ASI भारत में यूनेस्को की नोडल एजेंसी है। यही एजेंसी इन ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा भी करती है। अगला सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि किस पैमाने पर वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलता है। मुख्य 2 आधार पर किसी भी स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में जगह मिलती है। पहला, सांस्कृतिक पैमाना। ये स्थल इंसान की रचनात्मक मेधा के मास्टरपीस होने चाहिए। मानवीय मूल्यों के आदान प्रदान, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, स्मारक कला, प्लानिंग, डिजाइन को दिखाते हो। किसी नष्ट हो चुकी सभ्यता की सांस्कृतिक परंपरा को भी दिखाते हो। मानव इतिहास के अहम पड़ाव के उदाहरण भी होने चाहिए। दूसरा आधार है प्राकृतिक पैमाना। ये जगह असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और परिघटना को दिखाती हो। पृथ्वी के इतिहास, जीवन के रिकॉर्ड, लैंडफॉर्म में बदलाव का उदाहरण हो। इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तटीय या समुद्री इकोसिस्टम, पेड़ पौधों और जानवरों के महत्व को भी दिखाती हो। भारत में सबसे पहले सांस्कृतिक महत्व के तौर पर आगरा के ताजमहल को इसमें शामिल किया गया, जिसके बाद अजंता एलोरा की गुफा, जयपुर, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस लिस्ट में भी शामिल किया गया था। अब बारी आज की सुर्खियों की। पहली सुर्खी, इथोपिया के एक शहर में सुरक्षा बलों और उनके सहयोगियों ने सैकड़ों आम लोगों को चाकू छुरे से हत्या कर दी। घटना के दौरान जिंदा बचे लोगों ने ये जानकारी भी दी है कि डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मैकदरा नाम के शहर में 9 नवंबर को इस घटना को अंजाम दिया गया था। दूसरी सुर्खी, वॉशिंगटन में खालिस्तानी अलगाववादियों के सदस्यों ने भारत के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में सिख अमेरिकी युवाओं द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया है। तीसरी सुर्खी, भारत में ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला और अरबों रुपयों के स्वामी माल्या को लंदन में 1000 और लाख रुपए का हिसाब रखना पड़ रहा है।
विजय माल्या की हालत ये हो गई है कि उसके पास अपने वकील को फीस देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। अगर आपका हमारी रिपोर्ट से जुड़ा कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम दुनिया की खबरें आप तक यूं ही पहुंचाते रहें। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।